डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ए डे विद नंदू की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहली हेडिंग है फाइंड आउट। ये पेज नंबर 22 पे है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। वो 3 महीने का है, बट ही वेट्स 200 किलोग्राम। लेकिन उसका वेट जो है वो 200 किलोग्राम है। जो हाथी है, हाथी का बच्चा है, उसका 200 किलोग्राम वेट है बच्चों, ठीक है। तो वो बड़ा हो जाएगा तो उसका थाउजेंड्स में होगा, 1000 किलोग्राम के बराबर होगा उसका वेट। लगभग 1000 या 1000 से थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। अब ये पूछ रहा है कि उस हाथी का 3 महीने का बच्चे का वेट है 200 किलोग्राम, तुम्हारा क्या वेट है, ठीक है। माई वेट इज़, अब आप अपना वेट लिखेंगे यहाँ पे, जितना भी आपका वेट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 25 है, या फिर मान लो 27 है किसी बच्चे का, ठीक है। या जितना भी वेट है वो लिखना है यहाँ पे। अब कहता है कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। अब कहता है कि क्या पता लगा सकते हो कि कितने आप जैसे कितने बच्चे मिलकर हाथी के जितना वेट हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अब 27 kg वाले कितने बच्चे मिलकर 200 बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, 200 को डिवाइड करके देख लेना 27 से, ठीक है। अब जैसे 27 से 7 7 जगह 14, और 6 से करेंगे तो कम आएगा, और 8 से करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो 7 से कर लेते हैं। 7 7 जगह 49, 4 कैरी, 7 से 14 और 18, 189 आ गया, ठीक है। अब कितना रिमाइंडर बच गया बच्चों यहाँ पे, 1, और कैरी लिया है, कैरी लेने से 10 में से 9 गया तो 1, फिर 9 में से 8 गया 1, 11 बच गया, ठीक है। 11 बच गया, यानी कि 11 बच गया। तो मतलब ऐड करना पड़ेगा इसमें कितना, 15 16 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट भी लगा लो 7.5 आएगा ये, लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 7.5 या 7 भी लिख सकते हो यहाँ पे। लगभग 7 बच्चे ऐड होके 200 किलोग्राम बनाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो आएगा नहीं ना 200 किलोग्राम, इसलिए या तो 7.5 लिख दोगे 7.5 ही लिख देना। 7 और हाफ मतलब 7 बच्चे मिलके 7 लिख देना, नहीं तो ठीक है 7 चिल्ड्रन लिख देना। यहाँ पे 7 चिल्ड्रन आएगा इस केस में। अगर 27 kg है तो 7 चिल्ड्रन आएगा, ठीक है। 28 होगा तो भी 7 ही आएगा, ठीक है। 29 में देख लेना कितना आएगा, ऐड वो तो डिवाइड करके देखोगे आप। लगभग उसके आसपास लिखना होता है। अगर 29 में आई थिंक 8 आ जाएगा, 29 जिनका वेट है उनके लिए 8 आएगा, क्योंकि वो उसके आसपास होगा, ठीक है। 200 के आसपास पहुंच जाएगा। सॉरी 29 होगा तो और भी कम हो जाएगा ना, 7 ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये करके देखना है, डिवीज़न करके देखना है, ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 23 और 25 पे जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, फन एंड गेम्स। अगली हेडिंग है फन एंड गेम्स, ठीक है। अब इसमें देखो, इफ़ यू वर नंदू, अगर तुम नंदू होते एंड यू लिव्ड इन ए हर्ड, और एक झुंड में रहते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। कौन सी चीज़ें आप करना पसंद करते हैं ना, आप अपनी पसंद की लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पहले मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है। इफ़ आई वर नंदू, अगर मैं नंदू होती, आई वुड प्ले, मैं खेलती, डांस करती, रन दौड़ती, और खाती फुल डे, पूरे दिन में खाती रहती है ना। इन द नाइट आई वुड स्लीप विद माई मोम, और रात को मैं अपनी मम्मी के साथ सो जाती है ना। तो ये सारे काम मैं कर सकती थी अगर मैं नंदू होती तो। और भी आप ऐड कर सकते, जो भी आप करना चाहो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एलिफेंट हर्ड, अगर एलिफेंट के झुंड में द ओल्डेस्ट फीमेल, जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट है, वो डिसाइड्स एवरीथिंग, है ना। वो हर एक चीज़ को डिसाइड करती है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ी है और वो सबसे एक्सपीरियंस्ड है। उसको सब चीज़ों का पता है कि कौन सा जंगल में कहाँ पे क्या क्या है जंगल में, और क्या करना चाहिए। वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है काफ़ी समय से रहते रहते, तो इसलिए वो क्या होती है, लीडर होती है अपने झुंड की, ठीक है। अब हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में कौन डिसीजन लेता है, ठीक है। अब देखिए, इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय माई डैड एंड मॉम टुगेदर,
ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चों की फैमिली में यही होता होगा कि जो डिसीजंस हैं उनकी मम्मी या पापा लेते हैं, और किसी किसी की में दादा दादी भी होते हैं, तो दादा और दादी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दादा लिख सकते हैं, माई दादा, या जो भी आप बोलते हैं उनको, दादा एंड दादी, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। नंदू वो चीज़ करता था जो उसे पसंद करना होता था। इफ़ यू कुड स्पेंड ए होल डे विद योर फ्रेंड्स वट ऑल वुड यू डू। अगर आपको एक पूरा दिन दे दिया जाए अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताने के लिए, तो आप क्या क्या करोगे। इफ़ आई कुड स्पेंड ए होल डे विद माई फ्रेंड्स, अगर एक पूरा दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गुजार सकती, आई वुड लाइक टू डू द फॉलोइंग, तो मुझे ये चीज़ें पसंद होती। मैं खेलती, सिंग गाना गाती, डांस करती, खाना खाती, टेल एंड लिसन स्टोरीज एंड हैव ए लॉट ऑफ फन, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते और हम बहुत मज़े करते हैं ना। ये और भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें भी आप, ये अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं, सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे लिखने हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट एंड राइट, पता लगाओ और लिखो, विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स, कौन से दूसरे एनिमल्स झुंड में रहते हैं। ठीक है, देखो शिप झुंड में रहती हैं, चीता, डियर, जैब्रा, चीतल, गोर, इम्पाला, काउज एट्सेट्रा, ये सभी झुंड में रहते हैं बच्चों। ठीक है, हर्ड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यू ऑल्सो लिव इन ए ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं। येस। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, येस। वट डू यू थिंक आर द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ लिविंग इन ए ग्रुप, राइट दैम। ठीक है, कहते कि क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं, येस, यहाँ पे येस आएगा पहले, येस। एंड डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, येस आई लाइक, येस आई लिव इन ग्रुप, पहले ये लिखेंगे, आई लिव, ये छूट गया एक्चुअली, इन ग्रुप, क्योंकि बुक में सिर्फ ये आंसर लिखने के लिए बोला हुआ था ना, इसलिए रह गया है। मिस आई लिव इन ग्रुप एंड फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे आई लाइक टू लिव टुगेदर। अगर लाइक करते हैं तो लाइक ही लिख कर देंगे ज़्यादातर बच्चे, आई लाइक टू लिव टुगेदर, आई लाइक टू, पहले ये लाइनें लिखेंगे, फिर बैड पॉइंट और वो लिखेंगे, आई लाइक टू लिव टुगेदर, ये लिखोगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद कुछ उसके गुड पॉइंट्स हैं साथ रहने के, वो क्या क्या हैं। लिविंग टुगेदर गिव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मिलती है हमें, है ना, सेफ रहते हैं हम। लिविंग टुगेदर गिव स्ट्रेंथ, हमें ताकत मिलती है। वी कैन एन्जॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर, हम ज़्यादा एंजॉय कर सकते इकट्ठा रह के, है ना। वी कैन हेल्प ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं इकट्ठा रह के, है ना। बैड पॉइंट्स में देखो क्या क्या हो सकते हैं। अब इकट्ठे रहने के बैड पॉइंट भी हो सकते हैं, क्या क्या, क्वेल्स में क्वेल्स मतलब झगड़ा, क्वेल्स मतलब झगड़ा, क्वेल्स हो सकते हैं मतलब झगड़े हो सकते हैं। वी में बिकम डिपेंडेंट, एक हम निर्भर हो सकते हैं, मतलब निर्भर का मतलब हम ऐसे आदत हो जाती है कि दूसरे पे निर्भर रहते हैं, अपना काम खुद नहीं करते हैं, वो आदत हो जाती है। डिपेंडेंट हो जाते हैं मतलब हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि ये हमारा काम कर दे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, खुद करने चाहिए अपने काम। तीसरा ये हो सकता है वी मे नॉट फील फुली फ्री, कि हमें पूरी तरह से आज़ादी ना फील होती हो, हमें लगता है कि हमें जो काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हो, हमें आज़ादी नहीं हो उस घर में। ठीक है, एक साथ रहने में, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड यू फील, क्या कभी आपने हाथी की राइड ली है। येस, वंस आई टुक ए राइड ऑन एन एलिफेंट, इट फेल्ट ग्रेट, और ये बहुत अच्छा लगा था। अगर किसी ने नहीं ली है तो वो लिखेंगे नो, आई हैव नेवर, आई नेवर भी लिख सकते हैं सीधा, आई नेवर took a ride, I have never took a ride। ठीक है, ये लिखेंगे आप इसके इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, कौन कौन से एनिमल्स पे आप बैठे हैं, राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखने हैं। जिस भी एनिमल पे आप बैठे हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे हॉर्स मैं बैठी हूँ, एलिफेंट पे बैठी हूँ, कैमल पे बैठी हूँ, ठीक है, और डंकी पे भी बैठी हूँ शिमला में, बफेलो पे बैठी हूँ, ठीक है। तो ये सारे लिखने हैं, जो भी आप अपने हिसाब से लिखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, ठीक है। अपने बुक्स में एनिमल्स को देखा होगा, मूवीज़ में देखा है ना, और नेट पे भी आजकल देखते होंगे। सम में बी अलोन, कुछ अकेले होते हैं, सम इन ग्रुप्स, और कुछ ग्रुप्स में होते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट, ठीक है। अब एक किसी एनिमल के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, कोई भी एनिमल आप लिख सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने जो ज़्यादातर देखे हैं वो डॉग देखे हैं, तो मैंने डॉग के बारे में लिखा, आई सी डॉग्स अराउंड मी। वैसे तो मैंने और भी देखे हैं, लेकिन कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अपने हिसाब से लिखना है बच्चों आपको एक एनिमल के बारे में। आई सी डॉग्स अराउंड मी, डॉग इज़ एन ओबीडियंट एनिमल, कहना मानने वाला डॉग जो एनिमल होता है, कहना मानता है, ऐसा एनिमल होता है ये। इट गिव्स अ सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स, ये चोरों से हमें सिक्योरिटी देता है। इट कीप्स ए वॉच ऑन आवर होम्स, ये हमारे घर की देखभाल करता है, उसको वॉच करता है, मतलब देखता है। डॉग इज़ 4-footed एनिमल, इसके 4 पैर होते हैं। इट ईट्स मीट, राइस, मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा, ये मीट खा सकता है, राइस चावल खा सकता है, मिल्क पी सकता है, ब्रेड भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है, एटसेट्रा, इसलिए लिखा कि कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। फीमेल डॉग्स गिव बर्थ टू बेबी, जो फीमेल डॉग होती है बेबी को बर्थ देती है। बेबी डॉग्स विच आर कॉल्ड पपीज़, जिनको पपी कहते हैं, वो बहुत ही प्यारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, एक बुक में पिक्चर दी है कि जिसपे एक एग्रेट बैठा हुआ, एक स्पैरो बैठी हुई है बफेलो के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो कि क्या क्यों बैठी है वो। एग्रेट इज़ ए फ्रेंड ऑफ बफेलो, वो उसका फ्रेंड होती है। ईट ईट्स द इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स खाती है फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो, उसकी स्किन से। और दोनों को ही बेनिफिट होता है, बफेलो को भी और उसको भी, एग्रेट को भी, क्योंकि दे आर बेनिफिशियल, ये भी ऐड कर सकते हो आप, दे आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, ठीक है। क्योंकि जो एग्रेट है उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसका पेट भर रहा है, और जो बफेलो है उसके जो स्किन से इंसेक्ट्स को हटा रहा है, खुजली नहीं होगी उसको, है ना। तो दोनों को बेनिफिट है। नेक्स्ट है, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम, उसके नाम लिखने हैं। जितने भी देखे हो वो लिख सकते हो। मैंने तो एक बार क्रो को देखा था बफेलो पे बैठे हुए, तो वो लिखा है मैंने। आप कोमा लगा के दूसरे भी लिख सकते हैं अगर कोई और भी देखा हो तो, ठीक है। द एनिमल विच इज़ राइडिंग, जो एनिमल राइड कर रहा है इस पिक्चर में, वो एग्रेट स्पैरो है, ठीक है। पिक्चर की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। और द एनिमल विच गिव्स द राइड, जो राइड सवारी, देखो जो सवारी करता है वो तो एग्रेट है, तो ठीक है, राइडिंग बोलेंगे उसको। जो राइड देता है, मतलब जो सवारी करवाता है, वो है बफेलो, है ना, बफेलो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, कौन कौन से एनिमल्स हम यूज़ करते हैं राइडिंग के लिए। हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, डंकी, ठीक है, डंकी भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐड, एटसेट्रा, ठीक है। और ऐड करके लिख सकते हैं। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, लोड्स को उठाने में कौन कौन से काम आते हैं। हॉर्स, एलिफेंट, एस भी डंकी को कहते हैं हम, कैमल, ऑक्स एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे एनिमल्स काम आते हैं लोड को उठाने के लिए, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 30 है। पेज नंबर 30 पे देखिए डिस्कस है, करना है। पहला क्वेश्चन है, यू हैव रेड व्हाट दीज एनिमल्स से, आपने देखा कि हमने पढ़ा था बुक के अंदर कि एक पिक्चर दी हुई है, उसमें जो एक स्नेक दिया हुआ है जो बोल रहा है कुछ, ठीक है। एक बियर है, एक हॉर्स है, मंकी है, कैट है और पिजन है ना। उसमें जो स्नेक है, बियर है, हॉर्स है और मंकी है, बहुत ही सैड हैं, वो दुखी हैं, क्योंकि उनको बंद करके रखा जाता है और उनको खाने को भी कम मिलता है और वो फ्री नहीं हैं, ठीक है। जो कैट है और जो पैरट है वो तो फ्रीली घूम रहे हैं और खा पी रहे हैं, इसलिए वो खुश हैं, ठीक है। अब देखो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि आपने इन एनिमल्स को यूँ पढ़ा है कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, आप क्यों सोचते कि कुछ उनमें से उदास है। क्यों उदास है, बिकॉज दे आर सैड बिकॉज मैनी पीपल कैच देम एंड यूज़ देम फॉर देयर ओन बेनिफिट, उनको पकड़ लेते हैं, उनको यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए ना।
जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी फ्रीडम को खो देते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे लॉस्ट देयर फ्रीडम। ठीक है, वो अपनी फ्रीडम को खो देते हैं, आज़ादी को खो देते हैं, और आज़ादी सबको प्यारी होती है। ठीक है, तो इसलिए वो उदास हैं। उसके बाद देखो, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट and they are different the monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free। कहता है कि क्या आप कैसे सोचते हो कि जो मंकीज़ हैं वो जो एंटरटेन करते हैं वो मंकी, और जो मंकी फ्री रहते हैं, ठीक है, वो उन दोनों में से कौन से मतलब कौन से वो होंगे, फ्री होंगे या फिर जो मतलब कैसे डिफरेंट हों एक दूसरे से, ये बताना है। क्या क्या अलग अलग है उनमें, क्या चीज़ अलग है। तो देखो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, जो मंकी एंटरटेन करते हैं लोगों को और जो फ्री हैं उनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। क्योंकि जो एंटरटेन करते हैं वो तो क्या हैं, पकड़े हुए हैं, उनको कैच किया हुआ है और उनको बंदी बनाया हुआ, तो वो क्या होंगे, उनकी फ्रीडम लॉस्ट हो जाएगी और वो सैड होंगे। लेकिन जो मंकी फ्रीली घूम सकते हैं फॉरेस्ट में, वो तो नेचुरली बात है, वो खुश होंगे क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। तो वही लिखना है, देखो द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट एन्जॉय फ्रीडम एज देयर कोट, क्योंकि वो एन्जॉय नहीं कर सकते अपनी आज़ादी को, क्योंकि वो पकड़े हुए हैं। एंड आर यूज्ड बाय द पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट, और लोग उनको अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। सो दे फील सैड, तो इसलिए उदास महसूस करेंगे, खुश नहीं होंगे। बट द मंकीज दैट आर फ्री एंड लिव इन द फॉरेस्ट आर हैप्पी, लेकिन जो मंकी फ्री हैं और रहते हैं फॉरेस्ट में वो खुश हैं। क्यों खुश हैं, क्योंकि दे कैन डू वट एवर दे लाइक, क्योंकि वो वही कर सकते हैं जो वो पसंद करते हैं ना। दे कैन गो वेयर एवर दे वॉन्ट, जहाँ पे वो जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं वो, है ना। तो ये सारे काम वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। एंड थैंक यू।